हेलो एवरीवन। तो कल मैंने 20 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका 5 क्वेश्चन कराया था। आज और 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दो पहले भी कराया, मतलब लास्ट लास्ट एक पर आया था। तो ये सब क्वेश्चंस को ना, जैसे कि कल बताया था कि बॉडमस से करते हैं, ठीक है। इसमें बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन, एस होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट देखो। तो तीन ब्रैकेट्स हैं, तो इन तीनों को अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 + 33 क्या हो जाएगा? 40। अभी 44 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 22। और 5 × 5 25, ठीक है। अभी इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। अभी 25 × 4 होता है 100, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है 25 का टेबल, तो याद कर लो, मतलब बहुत जगह काम आता है 25 का टेबल। ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, तो 25 का टेबल याद रख लेना, बहुत काम आएगा। और इंटू 22, ठीक है। अभी तो ये हो जाएगा 22,000, ठीक है। 22,000 हो जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ना कि 44 मैंगोज है, 121 बनानाज है, और 11 एप्पल्स हैं, ठीक है। इनको अरेंज करना है रोज में, ठीक है। रोज होता है ये रोज होता है। और ऐसा बोला है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें दो फ्रूट्स हैं तो दूसरे में भी दो होने चाहिए, तीसरे में भी दो होने चाहिए, ऐसे ऐसे होता चाहिए। और ईच रो कंटेन्स फ्रूट ऑफ वन टाइप। तो एक एक रो में जैसे कि मैंगो है, दूसरे रो में मतलब एक रो में मैंगो है तो सिर्फ मैंगो ही होना चाहिए, और दूसरे रो में एप्पल है तो सिर्फ एप्पल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बोला है। तो और बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रोज नहीं बोला होता ना, तो हम लोग एक एक मैंगो रखते, एक एप्पल रखते, एक बनाना रखते, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब बहुत रो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बोला है कि रोज कम होने चाहिए, ठीक है। अगर रोज कम होने चाहिए तो फ्रूट्स ज्यादा रखने पड़ेंगे एक रो में, ठीक है, तभी तो रोज कम होंगे। तो हम लोग को मतलब एक रो में फ्रूट्स ज़्यादा रखने हैं, और ताकि रोज़ कम बने, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ना, एलसीएम निकालो इसका। 21 और 11, ठीक है। तो 11 से 11 4 जा 44, 11 11 जा 121, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अभी जो ये 11 लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये सब में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मतलब एक रो में हम लोग 11 मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स रख सकते हैं, ठीक है। मैक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स 11 रख सकते हैं एक रो में, ठीक है। अभी एप्पल्स 11 ही है, तो एप्पल का सिर्फ एक ही रो बनेगा, ठीक है, जो इसमें आया, ठीक है। अभी मैंगोस का रोज बनेगा। मैंगो का रो, एक मैंगो के रो में 11 आया, दूसरे मैंगो के रो में 22 हो गया, ठीक है कितने 44 ना। तो वैसे ही करके हम लोग दो और रो मैंगो का रो बना सकते हैं। ये हो गया 33, और ये हो गया मैंगो का एक और रो, इसमें आ जाएगा 44, ठीक है, ठीक है। अभी एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, अभी बनाना का वैसे ही हम लोग कितना 11 11 रख के 11 रोज बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 + 11 + 1। तो आंसर हो जाएगा 16 रोज, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस, मतलब कमेंट्स में बोल देना, मैं वापस इसी क्वेश्चन के लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी बोला है ये इस क्वेश्चन में कि दो ट्रेन है, दोनों का सेम स्पीड है, ठीक है। इसका भी मान लो स्पीड एस, इसका भी मान लो स्पीड एस, ठीक है। और दोनों ट्रेन का लेंथ भी सेम है, तो इसका है 320, इसका भी है 320, ठीक है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और स्पीड है एस एस, ठीक है। अभी बोला है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है 18 सेकेंड्स में, ठीक है। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, मतलब ये ऐसा मत समझना है कि ये कोलिजन होगा। मतलब ये एक अलग पटरी पे है, मान लो ये एक अलग पटरी पे है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं,
और दोनों एक-दूसरे को 18 सेकंड्स में क्रॉस करते हैं, ठीक है? तो जब 18 सेकंड हो जाएगा ना, तब ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अभी हम लोग को निकालना है कि स्पीड क्या है दोनों ट्रेन्स का। इसमें जो स्पीड होगा ना, वो होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है? रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों का मिला के जो स्पीड बनता है। अगर दोनों एक-दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है? ये इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, ठीक है? तो जो स्पीड हो रहा है ना, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ना, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इसका स्पीड जो होता है, दोनों का मिला के वो हो जाएगा s प्लस s 2s, ठीक है? मान लो अगर बोलता है कि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? ये ट्रेन भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कवर करना है ना हम लोग को, तो ये ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है? मतलब ये ट्रेन कुछ डिस्टेंस करेगा, ये मतलब आगे जाता रहेगा, ये भी इसके पीछे-पीछे जाता रहेगा ना, ठीक है? तो इसका जो स्पीड होगा ना दोनों का, वो माइनस होगा। तो मतलब माइनस क्यों हुआ ना, क्योंकि ये भी आगे भाग रहा है ना, ये इसके पीछे भाग रहा है, तो उसको मतलब इसको और बहुत स्पीड चाहिए होगा ताकि इसको क्रॉस कर सके, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में जब मतलब सेम डायरेक्शन में होता है ना, तब स्पीड माइनस होता है और इसमें स्पीड हो गया मतलब प्लस। अभी जो दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है? ये डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस हो गया 320 प्लस 320, ये हो गया 640 और टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड्स। टाइम दिया है 18 सेकेंड्स। तो और इसका मतलब फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड है 2s, डिस्टेंस है 640 और टाइम है 18 सेकेंड्स, ठीक है? तो स्पीड आ जाता है 640 बाय 18 इंटू 2, ठीक है? ये जो स्पीड आएगा ना, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी मीटर है और टाइम भी सेकंड में, तो ये मीटर, ये नीचे वाला सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है? लेकिन ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है ना कि जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में दे, ठीक है? ऑप्शंस में, तो अगर किलोमीटर पर आवर में देना तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं 18 बाय 5 इंटू करते हैं 18 बाय 5 से, ठीक है? मतलब ये मीटर छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े जा रहे हैं ना, तो ऊपर बड़ा आएगा, ठीक है? और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना होता है तो 5 बाय 18 करते हैं, इंटू 5 बाय 18, ठीक है? किलोमीटर बड़ा है, बड़ा से छोटे जा रहे हैं, ठीक है? तो ऊपर छोटा आएगा, ठीक है? ऐसा। तो इसको करने के लिए किलोमीटर पर आवर में 18 बाय 5, 18 कट जाएगा और ये 5 इंटू 2 होता है 10, ठीक है? तो 640 बाय 10, 0 कट गया, आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें मतलब ये अगर जैसे कि ये कन्वर्जन वगैरह समझ नहीं आया, या फिर इसमें क्यों स्पीड प्लस हुआ, मतलब जब सिमुलेशन में थे क्यों माइनस हुआ, अगर ये सब समझ नहीं आया तो मतलब एक बार कमेंट्स वगैरह में लिख देना, मैं मतलब सिर्फ इसी मतलब क्वेश्चंस के वो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। अभी बोला है कि एक आइटम है, उसका सेलिंग प्राइस है 5175, ठीक है? ठीक है। और ये जो आइटम है ना, एक मार्क प्राइस था, उसका डिस्काउंट दिया 25%, ठीक है? उसका 25% डिस्काउंट दिया, ठीक है? और तो मिला हम लोग को ये, ठीक है? अगर मार्क प्राइस है, ठीक है? उसका अगर 100% होता, ठीक है? अगर 100% होता, 100% होता, 100% होता, तो कट जाता दोनों, ठीक है? तो मार्क प्राइस और जो मतलब वो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो सेम हो जाता, ठीक है? सेम हो जाता। लेकिन बोला है कि जो 100% नहीं है, 25% माइनस हुआ है, ठीक है? अगर 100% में से 25% निकाल दिया, तो बचा कितना? 75%, 75% बचा ना? तो
तो जो ये मार्क प्राइस है, उसका जो 75% है, वो है 5135, 51757। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मार्क प्राइस मिल जाएगा कि मार्क प्राइस कितना था। ये मतलब 25 के टेबल में 3 जो होता है और ये 4 जो। ठीक है। वही 25 का टेबल याद कर लेना, मतलब बहुत काम आता है। अभी जो मार्क प्राइस होगा वो होगा 5175 इंटू 4/3। अभी ये 3 से इसको काटने का ट्राई करो। 3 1 3, 21, 3 7 3 2 6, 3 5 15। ठीक है। अभी 1725 है इंटू 4, 5 4 20, 0 2, 4 2 8 9 10, 0 कैरी 1, 7 4 28, 29, 9 कैरी 2, 4 1 4 5 6। ये हो गया मार्क प्राइस और आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अभी बोला है कि 7200 है। ठीक है। उसको तीन लोगों में बांटना है, पी, क्यू और आर। ठीक है। अभी किस रेशियो में बोला है 1/2 इस टू 4 इस टू 3/2, इस रेशियो में बांटना है। ठीक है। और पूछा है कि आर का शेयर कितना होगा। अभी जैसे कि ये जो रेशियो है ना, और टू बाय नीचे नीचे है ना, इन नीचे को ऊपर लेके जाना है। ठीक है। तो हम लोग इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे? अगर मान लो हम लोग 1/2 इंटू टू करते हैं। ठीक है। तो 4/2 इंटू टू करना पड़ेगा, 3/2 इंटू टू करना पड़ेगा। रेशियो में ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सब में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। और डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है। दोनों में। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशियो उसमें पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे +2 -2 ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं हम लोग रेशियो के ऊपर। ठीक है। तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। ठीक है। अभी ये आ जाएगा 1, ये हो 8, और ये आ जाएगा 3। ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेशियो। ठीक है। अभी ये रेशियो है और ये है वैल्यू। ठीक है। अगर इसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसको इक्वल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे x लेते हैं, x और x। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1x प्लस 3x इक्वल्स टू 7200। तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 7200। तो x आ जाएगा 7200/12, और 12 6 होता है 72। तो आ जाएगा 600। ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है? आर का वैल्यू ये था पी, ये था क्यू, ये था आर। ठीक है। आर है 3x, तो 3 और x। ठीक है। 3x था, और यहाँ पे मतलब 3x का था वैल्यू 600। तो आ जाएगा आंसर 1800। ठीक है। ये वापस बोल देता हूँ मैं। रेशियो, जैसे कि रेशियो होता है ना, रेशियो होता है एक दो नंबर है 5 और 10, 5/10। ठीक है। रेशियो होता है ना दोनों का लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ये होता है रेशियो 1:2। ठीक है। अभी ये नंबर हो सकता है 5/10 या फिर 10/20, क्योंकि इसको भी काटने से 1:2 ही आता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर होता है ना, तो जो ये जो ऐसा कॉमन नंबर है ना, उसको हम लोग लेते हैं x। तो 1x 2x। ठीक है। अभी x को अगर 5 रखते हो तो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है। 5/10 बन जाता है। 5/10 बन जाता है। अगर x को 10 रखते हो तो ये हो जाता है 10/20। ठीक है। लेकिन इसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर इसमें 1/5 एक्स को मतलब अगर मतलब इसमें प्लस, मतलब जैसे कि इसमें 1+5 और 2+5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 6 हो जाता और ये 7 हो जाता। ठीक है।
6-7 ये मतलब रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा है। ये 6-7 हो गया, ये 1:2 है। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक्स दिया हुआ है, ठीक है? तब इसमें +5 +6 वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? रेशियो मतलब एक टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बाद में रेशियो के ऊपर वीडियोज़ वगैरह लाऊँ, ठीक है? थैंक यू फिर आज के लिए।